मेरे हिसाब से तो लड़की के फैमिली को लड़की के साथ ही इम्प्रिजन करना चाहिए। उसकी सैंक्टिटी नहीं रही भी 1%। 3 महीने के अंदर अगर तुम लोगों ने सलाह नहीं की, दिस मैरिज स्टैंड्स एनल्ड। बेटी बचाओ सब बेटा भी बचाओ। It has come to that. Somebody has lost his son. No? What is so difficult? शादी से डरते हैं आपके नाती पोते बच्चे अब? क्योंकि समाज में इतनी खबरें फैल गई हैं शादियों को लेके कि दोनों तरफ से महिलाओं का शोषण तो सदियों से हो रहा था और अब पुरुषों के साथ जो शुरू हुआ है। और आपको क्या लग रहा है कि मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है इस नए भारत में? 100%। उसकी सैंक्टिटी नहीं रही, बारिंग में भी 1%। इसकी सैंक्टिटी रही ही नहीं है। रीज़न बीइंग वी हियर ऑफ ये जो कायदे कानून निकलते हैं ऑफ किसी लड़का लड़की की शादी हुई है एंड देन ऑफ कोर्स उनकी प्रोजेनी होनी है, उनके बच्चे होने हैं, तो वो एक तरीके से जा रहा है। तो बढ़ते डिवोर्स केसेस ने शादी को वीक किया? नहीं, तो डिवोर्स की तरफ तो मैं आ रही हूँ। वी हैव डिवोर्स केसेस विच आर गोइंग ऑन फॉर 12 years। यस। ओके, उनके बच्चे हैं, जिनके डिवोर्सेस हुए हैं उनके बच्चे हैं। हैज़ एनीबडी कंसिडर्ड कि उन बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है उसका? बच्चों के मन में ये होना लाजमी है कि भाई हमारे फादर मदर से हम भी ऐसे करें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, बिकॉज चिल्ड्रन लुक एंड लर्न। सेकेंडली फिर छोड़ो, फिर नहीं डिवोर्स तो फिर हम लिव इन रिलेशन। इंडिया लिव इन रिलेशन पे कब चला था? यू गेट मी? फिर अगर नहीं होता है तो मुस्लिम कन्वर्ट कर दो। सो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस फर्स्ट। नॉर्मल शादियाँ जो हैं जिनके 12-12 साल तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, नेक्स्ट डेट ऐसे कौन से आप ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस करो दैट यू कैंट। सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर अगर तुम लोगों ने सलाह नहीं की तो दिस मैरिज स्टैंड्स एनल्ड। करके देखो साल भर क्या होता है। फिर ये जो है ना कि इसके लिए मुझे 200 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, ये सब ये तो हाँ, खत्म होगा। कानून महिलाओं के फेवर में होता है तो जो पुरुष होते हैं अरे वो महिलाओं के मतलब वो तो गांव वाले महिला को वो तो रह गई वहीं पे। ये तो बाकी महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही है ना। तो बेटी बचाओ सब बेटा भी बचाओ। इट हैज़ कम टू दैट। अभी आपके बॉम्बे में एक घटना हुई थी जहाँ पर पहाड़ से धक्का दे दिया गया। मेघालय में घटना हुई तो जहाँ इतनी हिम्मत कहाँ से आती है बताइए? ड्रम में मेरठ में डाल दिया गया। हाँ, उसके ऊपर फिर वो रील्स आती है, मीम्स आती है। सो नॉनसेंसिकल जो मीम्स हैं दे शुड बी बैंड, बिकॉज जिनको अक्ल नहीं है वो उसमें से इंस्पिरेशन लेते हैं। ऐसे अगर केसेस हैं जहाँ पे द गर्ल डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एंड शी डिड दिस, मेरे हिसाब से तो पूरे ख़ानदान को, पूरे लड़की के फैमिली को लड़की के साथ ही डाल देने, लाइफ के लिए इन प्रिजन करना चाहिए। somebody has lost his son, no? What is so difficult? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अनलेस कि किसी जो कानून बनाने वाले उनका ध्यान ही इस तरफ नहीं किस को खुश करें। दिस नॉट अबाउट खुश करना, आप रूइन कर रहे हो ना संस्कृति को। जिस बच्चे को मेघालय में धक्का दिया गया था पहाड़ी से, राजा रघुवंशी, उसकी मॉम का स्टेटमेंट अभी आया था कि अगर मेरे बेटे को जिस लड़की ने माना, सोनम उनका शायद नाम था, अगर उसको ज़मानत ना दी गई होती तो शायद सिया ना कर पाती। आपने उधर ज़मानत मैं दी वही बोलती हूँ ना, तो ज़मानत किस खुशी में ज़मानत भाई? कि उनके बेटे को मारने के बाद भी ज़मानत मिल गई। किस खुशी में ज़मानत? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव टू हुम? वो लीगल केसेस के कुछ वीकनेस होते हैं, उनके दांव पेच में खेल गए लोग। जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी सिया को भी मिल जाएगी। मुझे रियली लगता है, मतलब आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज़, बट आई थिंक पेरेंट्स और आम पब्लिक को कोई एक ऐसा फॉरम बनाना चाहिए हु विल डील विद दीज प्रॉब्लम्स। मतलब कोर्ट के साथ साथ एक तो देर आर नॉट इनफ जजेस हु सॉल्व। तो आधे लोग तो हाथ में पेपर लेते ही नहीं,
स्ट्रेट 6 महीने बाद, यू नो. और मुझे लगता है इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है. मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि नए नए बच्चे, शादी हुई, वो बदल अच्छा, गए. देन वी हैव सेलिब्रिटीज जिन्होंने सरोगेसी में बच्चों को वो किया है. सो दे आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट. नो, इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट मैरिड टू हैव अ चाइल्ड. यस, ये तो आप आने लगा. हाँ, ये तो आप मेरे जहन में आने लगा. दूसरी की बात यूँ करूँ, तो सेलेब्स को देख देख के कि ये भी तो तरीका है. मेरी बहुत सारी सेलेब्स जो मेरे यहाँ नहीं पॉडकास्ट पे नहीं, आई तो हैं, ये है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे बार मतलब कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व. अभी मैं देखती हूँ कि विश्व गुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली ही चीज़ें ज़्यादा हो रही है. तो कहाँ से हम, या तो हम विश्व गुरु करना बंद करें, या तो ये सब नॉनसेंस हाँ, बंद मतलब करें. हम कहते हैं 2047 तक हम विश्व गुरु के आसपास जाएंगे. मुझे लगता है 47 तक तो शायद शादियों का फॉर्मेट बहुत वीक हो जाएगा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं. नहीं, नॉट ओनली शादी, हर एक चीज़ हर में एक मैं चीज़. कह रही हूँ. आर्ट वी सपोज टू बी एजुकेटेड. हाँ, हाँ. सो हमारे और हमें अपने, I think- नहीं नहीं, 1 मिनट, हम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर सपोज टू बी एजुकेटेड, अगर ऑलमोस्ट 93,000 या लैक्स, पता नहीं कितने स्कूल्स तो बंद पड़ गए हैं. तो विश्वगुरु का जो पटल है, मतलब जो बेस है, वो क्या है? एक ख्वाब जो सुनने में अच्छा लगता नहीं नहीं, ख्वाब के ऊपर तो आप चल नहीं सकते, बट यू हैव टू हैव समथिंग ना, कि ये ठोस चीज़ है मेरे पास. है. विश्व गुरु का जिसके- मतलब वही था कि जो रामराज की हम कल्पना करते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति चलो को अधिकार हो. चलो, रामराज. हाँ, तो इधर तो राम मंदिर पे ही, डाका हो गया. हाँ. फिर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट विश्वगुरु, पर विश्वगुरु के साथ एफिलिएटेड जो चीज़ें हैं वो कौन सी है? वो कम से कम उसकी एक लिस्ट भेजो ताकि हम उस पे चलें. आप अपने नाती की शादी के लिए डरोगे जो बच्चा आपका है? आई वुड बी कंसर्न्ड. बिकॉज आजकल पता ही नहीं चलता ना सामने वाले के मन में क्या है. तो ये कैसे पता करें मैम? पता नहीं. बार बार हम लोग रॉन्ग प्रेसिडेंट्स ही सामने रखते हैं. लव मैरिज में भी घटनाएं हो रही हैं, अरेंज मैरिज में भी हो रही हैं. ये तो जो लड़का गया उसकी अरेंज मैरिज थी, उसने पापा की बात मान ली थी अपने. मैं तो वही बोलती हूँ बाद कि, में कहा गया उसके सर पे 4 बाल कम थे. पर वो आई डोंट थिंक इतनी सारी चीज़ें लव मैरिज में होती होगी जितनी अरेंज में. विच इज मोर स्कैरी, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? आई वुड से अरेंज मैरिज आर स्कैरी. भारत जैसे देश में जहाँ पर पहचान रही है हाँ, अरेंज बिकॉज चिल्ड्रन मे बी इन लव विद समबडी एंड पेरेंट्स वांट देम टू गेट मैरिड टू समबडी एल्स. वहीं पे ये होता होगा ना. तो आप अपने बच्चों से कहो कि आप खुद बेहतर इंसान को परख लो. मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ आई एम हैप्पीली आउट ऑफ इट. मेरा हो गया. माई डॉटर इज मैरिड, ठीक है. नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने आप पे कुछ गाने रखे हैं मैम, जिनमें 2 गाने थोड़ा सा परेशान करूंगा आपको. 2 गाने के नाम लूंगा, आपको एक एक चूज करते चलते रहना है. हम देखते हैं आखिरी में कौन बचता है. पहला गाना जो आपका बहुत कल्ट है, तू मेरा जानू या फिर तुम बिन का छोटी छोटी रातें. ओके. तू मेरा जान. तू मेरा जानू. तू मेरा जानू या मन में जो गाना था, चाहा है तुझको. तू मेरा जान. तू मेरा जानू या फिर सड़क का तुम्हें अपना बनाने की कसम.